हेलो एवरीवन, मैं एके मेकओवर से आरती गुप्ता। तो चलिए स्मूथनिंग का प्रोसेस करते हैं। तो स्मूथनिंग कैसे करते हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे क्लाइंट के हेयर बिल्कुल वर्जन हेयर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शैम्पू करेंगे। शैम्पू करने से क्या होगा, हमारे बालों के क्यूटिकल्स ओपन हो जाएंगे। और जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आए तो आपको सबसे पहले शैम्पू करना है। शैम्पू बहुत अच्छे से करना है। अगर आप शैम्पू बहुत अच्छे से नहीं करेंगे तो आपकी स्मूथनिंग का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। शैम्पू आपका सल्फर फ्री होना चाहिए। जो रिबॉन्डिंग और स्मूथनिंग में यूज़ किए जाते हैं शैम्पू, सल्फर फ्री शैम्पू होते हैं, वो यूज़ करना होता है। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आए तो आपको बालों को चेक करना है, कहीं उनके मेहंदी वाले बाल तो नहीं है। मेरी जो क्लाइंट है उनके मेहंदी वाले हेयर नहीं थे, उनके वर्जन हेयर थे बिल्कुल। उन्होंने कोई केमिकल वर्क नहीं कर रखा था। तो शैम्पू हमने बहुत अच्छे से कर दिया है। शैम्पू करने के बाद हम क्या करेंगे, बालों को सुखाएंगे 100%। क्योंकि मेरी क्लाइंट के जो हेयर हैं वो बहुत ज़्यादा करली हेयर नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा करली हेयर होते हैं तो आपको प्रेसिंग करनी होती है। तो सबसे पहले अब हम ले रहे हैं यहाँ पे ग्लैड की स्कॉच कॉफ क्रीम है ये। तो मैंने ये क्रीम एप्लीकेशन की है। एप्लीकेशन आपको इस तरीके से करनी है कि आपको 1 इंच बाल छोड़कर आपको क्रीम एप्लीकेशन करनी है और इमल्सीफाई करना है बहुत अच्छे से। एक एक बाल पर आपकी क्रीम बहुत अच्छे से लग जानी चाहिए। तो एक एक करके आपको लेयर पे लगानी है और बालों को थोड़ा सा रूट्स पे से छोड़ना है। रूट्स पे ये वाली क्रीम नहीं लगनी चाहिए। अगर रूट्स पे ये वाली क्रीम लगेगी तो आपका स्कैल्प बर्न हो सकता है। तो इसीलिए आपको 1 इंच छोड़ के ये वाली क्रीम लगानी है। और आपको ये क्रीम 20 मिनट के अंदर अंदर लगानी होती है, यानी 20 मिनट के अंदर। अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आप 2 लोगों को ले सकते हो क्रीम एप्लीकेशन करने के लिए। क्योंकि आप देख ही सकते हैं मेरी क्लाइंट के ज़्यादा लॉन्ग हेयर नहीं है, शॉर्ट हेयर है। उसके बाद मैंने 10 मिनट बाद चेकिंग शुरू कर दी थी। चेकिंग आप ऐसे करेंगे, आप बाल को स्ट्रेच करेंगे और खींच के देखेंगे कि अगर रबड़ की तरह हमारा बाल खींच रहा है, अगर टूट रहा है तो नहीं हुई है, यानी अभी प्रोसेस चल रहा है। और अगर बाल रबड़ की तरह खींच रहा है और उसमें स्प्रिंग बन रहा है तो हमारा प्रोसेस हो चुका है। तो इस तरीके से खींचेंगे और देखेंगे कि हमारा बाल रबड़ की तरह खींचना चाहिए और उसमें स्प्रिंग सी, जैसे हमारे पास स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग जैसा बनना चाहिए बाल। तो इस तरीके से एक चेकिंग होती है। फिर चेकिंग हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। हमारे बालों का बॉन्ड जो था वो ब्रेक हो चुका था। उसके बाद हम वॉश करेंगे। वॉश आपको वार्म वाटर से करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं। तो बालों को बहुत अच्छे से आपको वॉश करना है। जब तक आप अच्छे से वॉश नहीं करेंगे, क्रीम बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, बहुत अच्छे से आपको वॉश करना है। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको जब हम क्रीम निकालते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट हेयर में आपको पानी डालना है। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि बिल्कुल उसको रगड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बालों को रगड़ना नहीं है। क्योंकि इस समय हमारे बालों का जो बॉन्ड होता है वो सॉफ्ट होता है और बहुत ज़्यादा आपको रगड़ना नहीं होता बालों को। बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से आपको वो पानी डालना होता है, वॉश करना होता है। यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ लॉरियल का हेयर मास्क। आपको हेयर मास्क ज़रूर लगाना है। इससे क्या होगा कि हमारे बालों में थोड़ा सा नरिशमेंट आएगा और हमारी स्मूथनिंग का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो छोटी छोटी टिप्स से ही हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। मास्क लगाने के बाद मास्क को आपको बहुत अच्छे से लगाना है और उसको कम से कम नहीं तो आपको 5 से 10 मिनट बालों में ही छोड़ना है। उसके बाद आपको ड्रायर करना है। तो यहाँ पे हमारे बाल देख सकते हैं ड्रायर हो चुके हैं और अब हम करेंगे फाइन फाइन प्रेसिंग। तो सबसे पहले हमने ड्रायर कर लिया, बाल हमारे 100% सूख चुके हैं। आपको बिल्कुल 100% बालों को सुखाना है। उसके बाद हम ले रहे हैं, ये प्रेसिंग है क्योंकि वर्जन हेयर है। तो यहाँ पे जो मैंने टेम्परेचर प्रेसिंग का किया है, रखा है वो 230 रखा है। तो 230 टेम्परेचर इनफ होता है एक स्मूथनिंग के लिए। फिर बहुत अच्छे से एक लेयर पे मिनिमम नहीं तो आपको 10 to 12 बार आपको प्रेसिंग करनी होती है एक एक लेयर पे बहुत अच्छे से। क्योंकि जो हमारे बालों का जो बॉन्ड है जो ब्रेक हुआ था उसको फिक्स करने के लिए आपको प्रेसिंग बहुत अच्छे से करनी है। बहुत फाइन फाइन सेक्शन लेने, बहुत पतला पतला सेक्शन लेके आपको प्रेसिंग करनी है। और आपकी प्रेसिंग मशीन जो है वो थोड़ी क्वालिटी वाली होनी चाहिए, लोकल मशीन नहीं होनी चाहिए। तो मेरे पास जो प्रेसिंग मशीन है वो आइकॉनिक की मशीन है। आप चाहो तो कोई भी ले सकते हो, लेकिन प्रेसिंग मशीन आपकी हाई टेम्परेचर वाली होनी चाहिए, कंपनी की होनी चाहिए। लोकल अगर प्रेसिंग से आप स्मूथनिंग करोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद हम लगाएंगे न्यूट्रीलाइज़र। न्यूट्रीलाइज़र जब हम लगाएंगे तो इसको आप रूट्स पे भी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको ये
बहुत अच्छे से लगाना है और आपको 10 मिनट के लिए इसको रखना होता है। 10 मिनट बाद आपको इसको वॉश करना है और क्लाइंट से आपको बोलना है कि बिल्कुल हिले ना, क्योंकि अगर ये क्या करता है, जो हमने प्रेसिंग की है उसको लॉक करेगा, प्रेसिंग वाले बालों को बिल्कुल अच्छे से सेट कर देगा ये न्यूट्रिलाइज़र। तो आपको बहुत अच्छे से न्यूट्रिलाइज़र लगाना है और क्लाइंट को बिल्कुल भी हिलने के लिए मना करना है आपको। अगर क्लाइंट हिलेंगे तो बाल जो होंगे वो मूवमेंट करेंगे और आपका बाल टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल क्लाइंट को बोल देना है कि आपको 10 मिनट तक बिल्कुल भी हिलना नहीं है, एकदम स्टे करके बैठना है। तो मैंने क्या किया है, बिल्कुल अच्छे से बालों पे क्रीम लगा के उसको शीट पे ही चिपका दिया था। अब हम 10 मिनट बाद करेंगे वॉश आपको बहुत अच्छे से करना है। वॉश में भी आपको जो न्यूट्रिलाइज़र है बहुत अच्छे से निकाल देना है। अब दोबारा हम मास्क लगाएंगे। मास्क लगाने के बाद 10 मिनट छोड़ेंगे, उसके बाद फिर हम ड्रायर करेंगे। ड्रायर आपको बहुत अच्छे से करना है, आपको ऐसे नहीं फैला फैला के ड्रायर करना है, बिल्कुल आपको जैसे हम दिखा रहे हैं वीडियो में इसी तरीके से करना है। ऊपर से नीचे की तरफ ही स्ट्रेट ड्रायर करेंगे, बहुत फैला के ड्रायर नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि नहीं तो बाल फैले फैले हो जाएंगे और हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा ड्रायर लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे कटिंग। कटिंग आपको ज़रूर करनी है, क्योंकि कटिंग से क्या होता है, एक फिनिशिंग आ जाती है आपकी स्मूथनिंग में। अगर आप क्लाइंट को ऐसे ही भेज देंगे तो लगेगा कि स्मूथनिंग नहीं हुई है। तो कटिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ मैंने कटिंग कर दी है और तो एकदम फिनिशिंग से आपको कटिंग करनी है। लगभग आप देख सकते हैं मेरे जो स्मूथनिंग है उसका रिज़ल्ट आप देख ही सकते हैं। वैसे भी मेरे क्लाइंट के बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर नहीं था, तो लेकिन फिर भी इनके बालों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। तो अब मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो ये है इनका फाइनल लुक, आप देख सकते हैं कितना अच्छा शाइन कर रहे हैं बाल, एकदम चमक आ जाती है बालों में। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं ऐसे ही और भी वीडियो लाती रहूँगी। नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा स्मूथनिंग हीना कोटेड हेयर पे स्मूथनिंग कैसे करते हैं, तो वो भी मैं वीडियो आपके लिए बना दूँगी।